बहुत समय पहले एक शांत गांव में आरव नाम का एक नौजवान लड़का रहता था। वो बेहद सपने देखने वाला और मेहनती था। उसके मन में बस एक ही ख्वाहिश थी, कुछ बड़ा करना, कुछ अलग करना। गांव वाले अक्सर हंसते थे और कहते, आरव, बड़े सपने देखने से कुछ नहीं होता, हमारी जिंदगी तो खेतों और सीमाओं में ही कटती है। पर आरव चुपचाप मुस्कुराता और रोज पहाड़ों की ओर देखा करता, मानो उन ऊंचाइयों में उसका सपना बसा हो। एक रहस्यमय साधु और दो रास्ते। एक दिन आरव जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि उसे एक बूढ़ा साधु मिला। उसके चेहरे पर तेज था और आंखों में गहराई। साधु ने कहा, तू आगे बढ़ना चाहता है, पर दो रास्ते हैं। पहला रास्ता छोटा है, आसान है और भीड़ से भरा है। दूसरा रास्ता लंबा है, कांटों से भरा है और अकेले चलना होगा, पर अंत में वहां वो मिलेगा जो बाकी सबको नहीं मिलता। आरव ने बिना हिचक दूसरे रास्ते को चुना। सच्ची परीक्षा की शुरुआत। जैसे ही वो कठिन रास्ते पर चला, मौसम बदल गया। कभी बारिश, कभी धूप, कभी भूख और कभी डर। कभी कभी उसकी आंखों से आंसू बहते, शरीर थक जाता, पर मन कहता, थोड़ा और चल, मंजिल पास है। रास्ते में उसे एक और व्यक्ति मिला, रोहित। रोहित ने भी यही रास्ता चुना था, लेकिन आधे रास्ते में हार मान गया। तू क्यों जिद कर रहा है आरव? चल वापस चलते हैं। आरव ने जवाब दिया, अगर अब लौट जाऊं तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं यहाँ तक नहीं पहुंचा होता अगर मुझे हार माननी होती। मंजिल का द्वार। एक दिन थका हारा आरव एक विशाल पहाड़ी के पास पहुंचा। वहाँ एक पत्थर पर लिखा था, ये वही जगह है जहाँ तुम्हारा सच सामने आएगा। उसने आंखें बंद की, खुद से कहा, मैं यहाँ तक इसलिए नहीं आया कि हार मान लूं, मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे खुद पर यकीन है। जैसे ही उसने चोटी पर कदम रखा, एक विशाल द्वार खुला और उसके सामने एक नई दुनिया थी। ज्ञान, अवसर और आत्मविश्वास की दुनिया। समापन और सीख, वो जो बाकी लोग 10 साल में नहीं सीख पाए, आरव ने उन कांटों भरे रास्तों पर चलकर 2 साल में सीख लिया। जब वो गांव लौटा तो लोग हैरान रह गए। आरव अब गांव का ही नहीं, पूरे राज्य का सबसे ज्ञानी और सफल व्यक्ति बन चुका था। कहानी से सीख, आसान रास्ते भीड़ को पसंद होते हैं, लेकिन असली पहचान कठिन राहों पर चलकर ही बनती है। हर कदम पर तुम्हें खुद से कहना होगा, थोड़ा और चल। बस यही फर्क बनाता है। असफलता मंजिल नहीं, एक पड़ाव है।